क्या हाल है मेरे दोस्तों? बहुत जबरदस्त तरीके से अब आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। तो देखो मैं बता रहा हूँ, रफली मेरे पास भी लास्ट के 1 मंथ में ऑलमोस्ट मेरा एससीएमपी और डीटी का ऑलमोस्ट सिलेबस बचा था। किस तरीके से मैंने कवर किया, ये सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही सिंपल एंड प्रूवन स्ट्रैटेजीज रहेगी। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल जिसको लग सकता है वो कोई दिक्कत नहीं है, बट जिसके जो यहाँ पे स्टक्ड फील हो रहे हैं, मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं सर डीटी डीटी डीटी, तो ये लो डीटी के ऊपर हम बता रहा हूँ। मैं एग्जैक्टली exactly आपको वैसे बताने वाला हूँ किस तरीके से मैंने किया। आप चाहे तो उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो वैसे भी एज इट इज फॉलो कर सकते हैं। देयर इज नो इशू ऑन दैट। लेट्स बिगिन। तो मैं बता रहा हूँ, डेली 9 से 12 रात का मैंने जो ये मेरा टाइम फ्रेम था, दिस वाज गिवन टू डीटी इन द लास्ट 1 मंथ। इस तरीके से मैंने डीटी को कवर किया। क्या रहता था, सामने एक फैकल्टी, यू नो व्हाट विच फैकल्टी, उनके रिवीजन वीडियोस चल रहे हैं। यहाँ पे आई हैव द नोट्स, वहां मैं रिवीजन वीडियो सुन रहा हूँ, यहाँ पे मैं मैपिंग आउट द नोट्स एंड एवरीथिंग। जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी मैपिंग आउट की, उस तरीके से मैं करता था। एक बात ध्यान रखना है, जब वो 3 घंटा चल रहा है ना, तो जैसे आप म्यूजिक को सुनते हैं, यू आर एट काम, यू आर एट पीस, एक अच्छा मजा आता है आपको, उसी तरीके से आपको उसको भी अप्रोच करना है। देयर शुड बी नो अदर डिस्ट्रैक्शंस, कोई चीजें नहीं। आराम से अपने घर पे, देखो रात का समय रहेगा, कंफर्टेबली अपने रूम में आप जाके ये सब चीजें कर सकते हैं। 9 से 12 ऑलमोस्ट मेरा डीटी का डेली सेशन चलता था, जहां पे मेरे रिवीजन वीडियोस नोट्स, जैसे वहां पे वो टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसी की मैं वहां पे तुरंत मैंने क्वेश्चंस लिए, क्वेश्चंस को किया, क्या चीजें मुझे समझ रही है, किस चीज में डाउट आ रहा है, देन अगेन अगर कुछ मुझे है तो वापस उस टॉपिक में गया। इस तरीके से थोड़ा फास्ट तरीके से मैंने अपने डीटी का एक एक टॉपिक कंप्लीट किया। अब सर आप पूछेंगे, सर ये तो आपने वन टाइम नीड हो गया, अब सर याद कैसे रहेगा? तो एक सिंपल सी बस चीज करना है, जो आपने रात को 9 से 12 में पढ़ा, सुबह जैसे उठेंगे 15 मिनट का टाइम देना है। 15 मिनट में जो आपको रात को पढ़ा हुआ है, 15 मिनट बस उसको रिवाइज कर लीजिए। यही प्रोसेस आपको कंटिन्यू रखनी है लास्ट तक। सर ये बात हो गया। सर अब बताइए कि सर कुछ ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस, क्या ये क्या वो क्या? तो अब मैं बता रहा हूँ क्या होगा ना, जैसे जैसे आपका ये चलते जाएगा, टाइम होते जाएगा, थोड़ा बहुत आपके पास बीच बीच में टाइम बचेगा। दिन में होता है टाइम बचेगा, आधा एक घंटा कहीं बचा, मैं बचा लेता था रफली आधा एक घंटा दिन में। वो टाइम पे मैं क्या करता था कि उस टाइम पीरियड में जो मेरे डीटी के क्वेश्चंस है उनको मैं प्रैक्टिस करने का कोशिश करता था। कुछ थ्योरी अगर है वैसे अगर कोशिश करता था। देखो सिंपली मैं अगर आपको बताऊं ना, चीजों को सिंप्लीफाई करना है आपको बस। सिंपल मंत्रा यही है, जितना चाहोगे, जितना चीजों को सिंप्लीफाई करोगे। देखो क्या है, मैं बता रहा हूँ, डीटी वैसे भी सब्जेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। उसको माइंड में पहले ही बना लोगे ना कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो आने वाली भी चीज नहीं आएगी। जितना हो सके, देखो मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही मिनिमलिस्टिक वे हो गया करने का चीजों का, बट उस टाइम पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं है। बहुत ही मिनिमलिस्टिक तरीके से कैसे आप डीटी को खत्म कर सकते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई। क्या क्या है, सिंपल स्ट्रेटेजी है। 3 घंटे आपको रिवीजन को देने हैं, उसके साथ आपके यहाँ पे नोट्स चालू रहने चाहिए, और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं। जो वहां चल रहा है यहाँ पे आपको मैप आउट करते हुए चलना है। जैसे एक टॉपिक खत्म हुआ, उसके आपके सीधे क्वेश्चंस को जंप आउट करना है। क्या क्या चीजें आ रही है, क्या नहीं आ रही, तुरंत वापस से करना है। उसके बाद सुबह को 15 मिनट आपको जो आपने कल कल पढ़ा उसका रिवीजन करना है। सेम ये प्रोसेस आपकी चलती जाएगी। और ट्रस्ट मी, अगर ऐसा नहीं हुआ, आपको 1.5 दिन में सारी चीजें वापस से याद होना, रिकॉल होना चालू हो जाएगी। मैं मानता हूँ डीटी में शायद प्रॉब्लम जाती है, टाइम कम लगता है, टाइम बहुत कम रहता है वो 1.5 दिन में कंप्लीट करना, बट दिस इज द वे फॉर यू टू मूव हेड। ट्राई कीजिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखिए कुछ नहीं से बहुत, थोड़ा भी बहुत कुछ हो जाता है। अब देखो मैं एक सिंपल सी लाइन बोलूंगा, बहुत इफेक्टिव है इस टाइम पे। यू हैव नथिंग टू लूज बट एवरीथिंग टू विन। ये मोटो के साथ चलिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बिल्कुल इस एग्जाम को क्लियर कीजिए।